मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन वो। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन वो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुसार गुरुदेव भगवान की जय घोष करने में कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक बार बुलंद स्वर में गुरुदेव भगवान की जय घोष करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सहरसा जिला के एक महान संत लक्ष्मीनाथ बाबा के वचन में आया है कि जो मुख राम नाम नहीं आवत सो मुख राख भरे रे। जिस मुख से कभी राम मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, उस मुख में राख भर जाना चाहिए। बेकार का मुंह है वो। इसलिए गुरुदेव भगवान की ऊंची स्वर में जय घोष करके अपने अपने मुंह को पवित्र कर लें और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार शब्द में जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, संसार में तुम कितना धन संग्रह कर लो, लेकिन विश्वास करो संसार के पदार्थों में वह सुख है ही नहीं जिस सुख की तलाश हम सबों के अंदर से हो रही है। संत सुंदरदास जी महाराज के वाणी में आया है, जो 10 20 50 भय 100 होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल हूं राज्य करे, तृष्णा अति अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। बाबू संसार के नाशवान क्षणभंगुर मायावी पदार्थों को कितना संग्रह कर लोगे, इससे तुमको जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। हमारे संत तुलसी साहब के वाणी में आया कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास जी महाराज अंतिम निचोड़ बात बतला रहे हैं कि जब तक जीवन में ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। अभी पाठ की कड़ी में हम लोगों ने सुना कि आखिर वह वास्तविक सुख कहां है। तो कुछ ब्रह्मवादी लोग जिन्होंने साधन भजन करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर गया, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषि महर्षिगण बैठ करके विचार विमर्श करने लगे कि संसार के लोग उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए संसार में भागदौड़ लगा रहा है, लेकिन सुख का मुख भी नहीं देख पाता। हम लोग कैसा सुख चाहते हैं? क्या 1-2 घंटा वाला, ये 2-4 दिन वाला, या 2-4 महीना वाला, कि 2-4 वर्ष वाला? नहीं, महापुरुषों ने कहा हम लोग अपने जीवन में चाहते नित्यानंद सुख, अखंडानंद सुख, परमानंद सुख। नित्यानंद सुख उसे कहते हैं जो नित्य सुख रहे, नित्य सुख मिले। और अखंडानंद सुख उसे कहते हैं जिस सुख में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, कमी बेसी नहीं हो, उसे अखंडानंद सुख कहते हैं। और परमानंद सुख, परम सुख, जिस सुख से बड़ा और दूसरा कोई सुख ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं नित्यानंद, अखंडानंद, परमानंद सुख, लेकिन भ्रम बस वह सुख संसार के पदार्थों में खोज रहे हैं। अगर संसार के पदार्थों में वह सुख मिलता तो हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज यह क्यों दर्शाते कि जनी लिप्टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यहाँ नाही, यह पर देसवा काल का भेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश की, जहमा क्लेश कछु नाही। ये संसार दुखाले हैं, यहाँ जो भी आए दुख का सामना किए, संघर्ष की लड़ाई लड़े। बड़े बड़े अवतारी पुरुष, बड़े बड़े ऋषि महर्षि संसार में आए, सबों ने संघर्ष की लड़ाई लड़े। यह संसार ही दुखाले है, संसार ही दुखाले। इसलिए कुछ ब्रह्मनिष्ठ ऋषि महर्षिगण बैठ करके विचार करने लगे कि आखिर वह वास्तविक सुख है कहां। अभी पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। उस सभा में, उस बैठक में कौन थे? भगवान शिव, आज यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक ऋषि और नारद ऋषि भी, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषि महर्षिगण विचार करके यह सिद्धांत में आए कि जब तक कोई व्यक्ति एक निष्ठ होकर परम पिता परमात्मा रूपी राम की भक्ति नहीं करेंगे, उनके चरणों से स्नेह और प्यार नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। और अभी सुने कुछ असंभव सारी बातें कि कछुए के पीठ पर बाल उग सकता है, बाज स्त्री का बेटा किसी को मार सकता है, आकाश बिना मिट्टी बिना पानी बिना हवा के तरह तरह के फूल खिल सकता है, मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो सकता है,
खरगोश के माथे पर सींग उग सकता है, अंधकार सूरज के शक्ति को नष्ट कर सकता है, ठंडीले बर्फीले पहाड़ से अपने आप अग्नि प्रकट हो सकता है, और पानी को मत करके कोई घी निकाल सकता है, और बालू को पेर करके कोई तेल निकाल सकता है। यह असंभव सारी बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानिए कि संभव हो जाए। लेकिन यह बात मानने योग्य नहीं है कि बिना परमात्मा रूपी राम की भक्ति किए किसी का जीवन सुखमय हो गया। यह बात मानने योग्य। उसी रामायण में आया है, राकापति सोरस उगही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाए कि पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी चांदनी को बिखेरते हुए चंद्रमा का उदय हो जाए, झुंड के झुंड बांध करके तारागण भी उदय हो जाए, सभी डिबिया लालटेन पेट्रोमेक्स मरकरी बल्ब सबको जला दिए जाए, और सभी पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ पेड़ पौधे में आग लगा दी जाए। कहिए तो कितना प्रकाश होगा? बहुत 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 प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने के बावजूद भी क्या बिना सूरज के उदय हुए रात्रि का विनाश हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए ऐ संसार के लोगों, इस संसार में तुम कुछ भी बन जाओ, करोड़पति, अरबपति, असंगपति, और स्वर्ग पाताल में अपना हुकूमत जमा लो, अधिकार जमा लो, फिर भी विश्वास करो, जब तक एक निष्ठ होकर जीवन में गुरु की भक्ति नहीं करोगे, प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं होगा। इसलिए जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को टेंशन से मुक्त करना है, और सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर जाना है, आवागमन के दुख से अपने आप को छुड़ा लेना है, तो इसके लिए एक निष्ठ होकर ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति करने की जुक्ति हर एक संत सतगुरु से सीख लें, जान लें, तब भक्ति करें। बाहरी सत्संग भी करें, आंतरिक सत्संग, ध्यान योग और सतगुरु की निष्कपट सेवा करते रहें। कभी न कभी अवश्य तुम्हें उस परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो जाएगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।